ये आपको फॉर्च्यूनर लेवल की कार पार्किंग स्पेस दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको इंटरलॉकिंग टाइल्स, बिजली, पानी, सीवर सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही है। गेटेड कॉलोनी है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये हम आपको फॉर्च्यूनर लेवल की कार पार्किंग दिखा रहे हैं, जिसकी कि डिस्टेंस आपको ऑन स्क्रीन दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर आपको 18 फीट की कार पार्किंग दी जा रही है। चले चलते हैं फर्स्ट बेडरूम में। ये हम आपको फर्स्ट बेडरूम की डिस्टेंस दिखा रहे हैं। इसकी डिस्टेंस आपकी 11 फीट है, चौड़ाई इसकी 11 फीट है। लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई आपकी ऑन स्क्रीन दिखाना चाहेंगे। इसकी लंबाई आपकी 14 फीट है। बेडरूम आपका 14/11 का दिया हुआ है। चलिए चलते हैं सेकंड बेडरूम में। ये सेकंड बेडरूम की आपको चौड़ाई दिखा रहे हैं। ये भी कमरा आपका 11 फीट का चौड़ा दिया हुआ है। लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 16 फीट है, पर आपका 16/11 का दिया हुआ है। ये हम आपको डाइनिंग एरिया के दिखा रहे हैं। डाइनिंग एरिया आपका 11 फीट चौड़ा डाइनिंग एरिया दिया। सबसे स्पेसियस आपका किचन एरिया दिया हुआ है। किचन की अगर डिस्टेंस की बात करें तो किचन आपका 12 फीट का चौड़ा किचन दिया। ड्राइंग रूम की डिस्टेंस की बात करते हैं। ड्राइंग रूम की डिस्टेंस आपकी 11 फीट दी हुई है। लंबाई आपकी 14 फीट दी हुई है। हेलो एवरीवन, लखनऊ प्रॉपर्टीज़ में आपका स्वागत है। यदि आप कहीं लखनऊ में प्लॉट या मकान सर्च कर रहे हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर लगातार प्लॉट और मकान से रिलेटेड वीडियो अपलोड होते रहते हैं। ये आज हम आपको गेटेड कॉलोनी में इस मकान का विजिट करवा रहे हैं। इसका प्लॉट एरिया की बात करें तो इसका प्लॉट एरिया आपका 1350 स्क्वायर फीट है। कंस्ट्रक्शन एरिया आपका 1550 स्क्वायर फीट है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि ये बताएंगे कि जिनका नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है वही आपको रजिस्ट्री करेंगे। तो चलिए चलते हैं मकान के अंदर और मकान की पूरी जानकारी देते हैं। मकान के अंदर जाने से पहले आपको आसपास की कॉलोनी की लोकेशन दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको इंटरलॉकिंग टाइल्स दी जा रही है। बिजली, पानी, सीवर सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो चलिए चलते हैं मकान के अंदर। सबसे पहले हम मकान के अंदर आते हैं। यहाँ पर आपको फॉर्च्यूनर लेवल की कार पार्किंग दी जा रही है। उसके साथ में राइट साइड में यहाँ पर आपको 2 बाइक खड़ी करने का स्पेस दिया जा रहा, पार्क करने का स्पेस दिया जा रहा है। जब मौके पे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको टाइल्स वगैरह सारी चीज़ें लगा के दी जाएंगी। इसके साथ में आपको पर्याप्त मात्रा में इतना स्पेस दिया जा रहा है, जैसे आपको यहाँ पर प्लांटेशन वगैरह भी करना है तो आप प्लांटेशन वगैरह भी कर सकते हैं। जीने के नीचे आपको इन्वर्टर वगैरह रखने के लिए स्पेस दिया जा रहा है। जब आप मौके पे आएंगे तो सर इसको आपको फुली कवर्ड करके देंगे। और पूरे इस मकान में 2 एंट्री पॉइंट दिए गए हैं। एक का एंट्री पॉइंट आपका डाइनिंग एरिया से दिया गया है तथा एक आपका ड्राइंग रूम से दिया गया है। पूरा ही मकान आपका पार्किंग लेवल से आधे फीट की ऊंचाई पे बनाया गया है। तो चलिए चलते हैं मकान के डाइनिंग एरिया में और मकान की पूरी जानकारी लेते हैं। अब मकान के डाइनिंग एरिया में आते हैं। यहाँ पर आपको स्पेसियस 11 फीट का चौड़ा डाइनिंग एरिया दिया जा रहा है। आपको डाइनिंग एरिया में इतनी चौड़ाई दी जा रही है कि जैसे यहाँ पर आपको 10 to 12 सीटर सेंटर टेबल अगर आराम से रखनी है तो आप इसको आराम से यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। राइट साइड में यहाँ पर किचन का स्पेस दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये आपको किचन, मॉड्यूलर किचन, जब मौके पे आप आएंगे तो इसको किचन को मॉड्यूलर करके दिया जाएगा। हालांकि बिल्डर के मकान में इतने बड़े मॉड्यूलर किचन नहीं मिलते, बट जो मैं वीडियो दिखा रहा हूँ और जिनका नंबर स्क्रीन पे दे रहा हूँ डायरेक्ट वही आपको रजिस्ट्री करेंगे। किचन के सामने आपको विंडो दी जा रही है जिसमें ग्लास ग्रिल और जाली वाले पल्ले तीनों चीज़ें लगा के दी जाएंगी। अभी सर का वर्क अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए यहाँ पर अभी कुछ फिनिशिंग का वर्क चल रहा है। तो इसलिए सर ने अभी ग्लास ग्रिल और जाली वाले पल्ले ग्रिल लगाई है। जाली वाले पल्ले और ग्लास विंडो नहीं लगाई है। अब हम डाइनिंग एरिया से आगे बढ़ते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ। फर्स्ट बेडरूम में आने पर यहाँ पर आपको स्पेशियस बेडरूम मिल रहा है। बेडरूम की अगर हम आपको चौड़ाई दिखाएंगे पंद्रह फीट की डेप्थ मिल रही है। तो ये कमरा आपका 11/15 का फर्स्ट बेडरूम है। उसके साथ में इस बेडरूम में आपको बैक साइड में स्टोर मिल रहा है। वेंटिलेशन पर्पज से यहाँ पर आपको विंडो दी जा रही है। बैक साइड में ओटीएस में आपको डोर दिए जा रहे हैं। यहाँ पर अब चलते हैं मकान के सेकंड बेडरूम में। मकान के सेकंड बेडरूम में आने पर यहाँ पर आपको स्पेशियस सेकंड बेडरूम मिल रहा है। सेकंड बेडरूम की आपको चौड़ाई दिखाते हैं। ये 11 फीट की इसकी चौड़ाई है। लंबाई इसकी आपकी
16.5 फीट की लंबाई है भाई। 16.5 का आपको ये सेकंड बेडरूम मिल रहा है। इसके साथ में ये इस बेडरूम से अटैच आपको बैक साइड में ये वॉशरूम मिल रहा है, जिसमें कि सर आपको 8 फीट तक की टाइल्स दे रहे हैं, मिक्स टैपिंग के पॉइंट, गीज़र के पॉइंट। यहाँ पर फिटिंग वगैरह नहीं लगी है, जब आप मौके पे आएंगे तो यहाँ पर आपको सब फिटिंग लगा के दी जाएगी। इसी दोनों ही बेडरूम से अटैच बैक साइड में आपको वाइड OTS दिया जा रहा है। इस OTS की डायमेंशन आपको दिखाना चाहेंगे। बैक साइड में आपको 6.5 फीट का चौड़ा OTS मिल रहा है। इसकी डेप्थ की बात करें तो इसकी डेप्थ आपकी 10 फीट है, तो 10 बाई 6.5 फीट का आपको OTS मिल रहा है। यहाँ पर जब आप मौके पे आएंगे इस OTS एरिया में आपको टाइल्स वगैरह लगा के दी जाएंगी। अभी हालांकि मौके पे ये OTS एरिया फुल्ली कवर्ड नहीं है, जब आप मौके पे आएंगे तो इसको फुली कवर्ड करके दिया जाएगा। इसके साथ में सर ने यहाँ पे पावर पॉइंट भी दिया है, जब इसको आप एज ए वॉशिंग एरिया के तौर पे यूज़ करना चाहें तो इस OTS को आप कवर करने के बाद में एज ए वॉशिंग एरिया के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए चलते हैं मकान के सेकंड OTS की तरफ। यहाँ पर आपको सेकंड OTS ये दिया जा रहा है। सेकंड OTS के साथ में यहाँ पर आपको ये सेकंड कॉमन वॉशरूम दिया जा रहा है, जो कि आपके इंडियन पैटर्न पे बना हुआ है। यहाँ पर आपको गीज़र के पॉइंट, मिक्स टैपिंग के पॉइंट, पावर पॉइंट, हर चीज़ सारी चीज़ें सर दे रहे हैं। जब आप मौके पे आएंगे तो यहाँ पर सब आपको आपके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कस्टमाइज़ करके दी जाएंगी। ये हम आपको ड्राइंग रूम का व्यू दिखा रहे हैं, जिसमें कि आपको सर फुल फॉल सीलिंग करके दे रहे हैं। यहाँ पर अभी टेक्सचर वर्क होना है, इसलिए सर ने अभी फाइनल पेंटिंग नहीं करवाई है। इस वॉल पे सर आपको टेक्सचर वर्क करके देंगे। आपको ड्राइंग रूम में इतना स्पेशियस एरिया मिल रहा है कि जैसे यहाँ पर आप अपना सोफ़ा सेट डालने के बाद आप एक बड़ी सेंटर टेबल भी रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। यहाँ पर वेंटिलेशन पर्पज़ से आपको ग्लास ग्रिल और जाली वाले पल्ले तीनों चीज़ें लगा के दी जाएंगी। चलिए चलते हैं मकान के ऊपर और मकान के आसपास की लोकेशन दिखाते हैं और आपको मकान की पूरी जानकारी देते हैं। यहाँ पर जीने पे अभी SS की स्टील रेलिंग लगना है। जब मौके पे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको जिंदल की SS स्टील रेलिंग लगा के दी जाएगी। ये हम आपको आसपास की लोकेशन दिखाते हैं। इसके प्लॉट एरिया आपका 1350 स्क्वायर फीट है। आप कंस्ट्रक्शन एरिया 1550 स्क्वायर फीट है। डिमांड आपकी 65 लाख रुपए। और आपको ये दिखाएंगे कि मेन जो कमर्शियल आपकी 60 फीट वाली रोड है उसके बैक साइड में ये मकान है। सिर्फ मात्र आपके एक प्लॉट के बैक साइड में ये मकान है। और आपको ये हम आसपास की लोकेशन दिखा रहे हैं। काफ़ी घनी बसी में आबादी में बना हुआ ये मकान है। एक बार आपको हम आसपास की लोकेशन जैसे रोड वगैरह और ये सब चीज़ें भी दिखा दे रहे हैं।